मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैंने ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े जज काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने आज मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो है एक पिटीशन दायर की थी शोएब शाहीन साहब ने। उसकी आज एक अहम समाअत हुई। उस समाअत का हवाला आप तक रखना है और उसमें काजी फाइज ईसा साहब के क्या रिमार्क्स थे वो भी आप तक पहुंचाने हैं। इमरान रियाज साहब के हवाले से उन्होंने क्या बात की, उसके अलावा जो जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शहीद हो गए हैं उनके बारे में काजी साहब के क्या रिमार्क्स थे वो भी आप तक रखने। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी भी लीडरशिप जो गायब होती है, जिनको उठाया जाता है, उसके बाद वो लोग मंजर आम पर आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। उनके बयानात के हवाले से काजी फाइज ईसा साहब ने क्या कहा वो भी आप तक रखना है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी अरशद शरीफ और इमरान रियाज साहब के हवाले से। काजी फाइज ईसा साहब ने फरमाया कि इमरान रियाज और अरशद शरीफ कौन है। तो शोएब शाहीन साहब ने कहा कि ये सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने कहा जी क्या हुआ इमरान रियाज को। उन्होंने कहा जी इमरान रियाज को उठा लिया गया था, इमरान रियाज को गायब कर दिया गया था। तो उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब ने कहा तो फिर वो इमरान रियाज क्यों नहीं आ रहे, आप इमरान रियाज की तरफ से वकालत क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने शोएब शाहीन साहब ने कहा कि आप इमरान रियाज साहब को बुलाएं तो वो आ जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, उनको किस एजेंसी ने उठाया, उनको किसने गायब किया, उनके साथ क्या क्या तशद्दुद होता रहा। तो उस पर जो काजी फाइज ईसा साहब है उन्होंने कहा चले हम इसको देखते हैं। इसके अलावा काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा जी आप मतीउल्लाह जान और असद तूर को जानते हैं, शोएब शाहीन साहब को, वो किस दौरे हुकूमत में पकड़े गए थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जी मैं ये वो, उन्होंने इधर उधर की बात की। काजी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मतीउल्लाह जान को उठाया गया था, आप उनको क्यों नहीं जो है जानते। तो एक सहाफ़ी होने के नाते मुझे इमरान रियाज भी उसी तरह ही, मैं उसके साथ जो ज्यादती उसी तरह बोल रहा हूँ, उसके लिए भी मतीउल्लाह जान को जब उठाया गया मैं इसी तरह बोल रहा था, सत्तूर के साथ ज्यादती मैं इसी तरह बोल रहा था। उसके अलावा अरशद शरीफ के साथ जब उसका कत्ल हुआ, उसको शहीद किया गया, मैं उसके लिए भी मैंने आवाज उठाई। मैं एक सहाफ़ी होने के नाते, एक अदना सा आवाज होने के नाते मैं हर सहाफ़ी के लिए इंशाल्लाह अपना हक का आलम बुलंद रखूंगा। अब इस पे बात करते हैं कि जी काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि अगर वो लोग जो मिसिंग्स हैं वो मेरी अदालत में आते हैं और मुझे बताते हैं कि उनके साथ उनको कौन सी एजेंसी ने उठाया, उनको कहां पे रखा गया, तो मैं इसके खिलाफ जो है कोई फैसला जारी कर सकूंगा। तो आजकल अगर मैं इस इन जो अभी सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, सिचुएशन के अंदर अगर हम अपने अदालती निज़ाम की बात करूं तो इस टाइम हमारा जो अदालती निज़ाम है वो बिल्कुल मफलूज हो गया है। मैं इससे बिल्कुल जो है ये बात करने से कतराऊंगा नहीं, या मैं ये बात करने से बिल्कुल घबराऊंगा नहीं कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट, उसके अलावा लोअर जुडिशरी, उसके अलावा हायर जुडिशरी, वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि मफलूज हो चुकी है। मैं सारी जुडिशरी की बात नहीं कर रहा, अभी भी बहुत से ऐसे जजेस मौजूद हैं जो इंसाफ पे फैसले कर रहे हैं, जो डट के फैसले कर रहे हैं। लेकिन आज जो काजी साहब ने कहा, जो काजी साहब के जो रिमार्क्स थे उससे यही लग रहा था काजी साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ बयानियां रखते हैं, या काजी साहब के खिलाफ जो इमरान खान ने उस टाइम रेफरेंस दायर करवाया था काजी साहब की जो बीवी थी सरीना ईसा के खिलाफ, तो उसमें जो काजी साहब गुस्सा कर गए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई भी शख्स, चाहे वो कोई भी मिलिट्री डिक्टेटर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो वकील हो, वो पाकिस्तान की अदलिया से या पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान के कानून से वो बिल्कुल बालातर नहीं है। हर शख्स जो है जो पाकिस्तान के अंदर रहता है वो जवाब देता है, उसका जवाब देना चाहिए। तो काजी साहब से अगर जवाब मांगा गया था कि आप इस बात का जवाब दें कि आपके एसेट बियॉन्ड मीन, एक टर्म यूज होती है, इसका मतलब होता है कि आपके असासे जो है आपकी आमदन से ज्यादा क्यों है, एसेट बियॉन्ड मीन। तो इस पे जब काजी साहब से या काजी साहब की बीवी से सरीना ईसा साहिबा से जवाब मांगा गया तो वो बजाय इसके जवाब दे तो काजी साहब जो है वो एक अपने उस नफरत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना चाहते हैं। तो ये इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है। काजी फाइज ईसा साहब जो है वो पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी चीफ जस्टिस हैं, वो आम आवाम के भी चीफ जस्टिस हैं, वो माफियाज के भी चीफ जस्टिस हैं, वो पीएमएलएन के भी चीफ जस्टिस हैं, वो पीपल्स पार्टी के भी चीफ जस्टिस हैं। काजी साहब को इंसाफ करना चाहिए। अब देखते हैं, उन्होंने जो आज की समाअत थी वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब देखना ये होगा कि जिन साफियों को उन्होंने बात की उनमें से कोई साफी जाके काजी साहब की अदालत में पेश होता है, अपने साथ जो भी उनके साथ नारवा सलूक हुआ उसके हवाले से कोई अपडेट देता है, या जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो ये कहते हैं
कि हमें उठाया गया है, हमें जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाएंगे, हम उसी तरह से हक और सच बोलेंगे। क्या वो लोग जाते हैं या नहीं जाते, ये एक अलग बहस है। ये जो है कल समाअत होगी इंशाल्लाह। इस हवाले से आपको कल हम बताएंगे कि क्या समाअत होती है। तो जी अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।